हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप एफएमटीपी का सेटअप करेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर। अब एफएमटीपी का सेटअप हम इस वजह से करते हैं कि जब भी आप अपने कस्टमर को ईमेल ट्रांसफ़र करते हैं अपनी वेबसाइट से, अब ये ईमेल हो सकती है कोई ट्रांजेक्शन ईमेल या फिर किसी फॉर्म को फिल किया कस्टमर ने और उसके पास कुछ डेटा जाना है, तो वहाँ पर एक एरर देखने को मिलती है और ये एरर पीएचपी मेलर की तरफ से होती है। अब वहाँ पर कभी-कभी क्रिटिकल एरर की प्रॉब्लम आती है या फिर पीएचपी मेल फंक्शन ना वर्क करने की वजह से लाइन नंबर करके एरर दे देता है। तो इस एरर को सॉल्व भी करेंगे हम एफएमटीपी का यूज़ करते हुए। और एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट बाय करता है, आपकी एक ई-कॉमर्स साइट है, कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया या फिर कोई ईमेल आपने कस्टमर को ट्रांसफ़र की, तो वो ईमेल स्पैम फ़ोल्डर पर चली जाती है कस्टमर के पास, ना कि इनबॉक्स फ़ोल्डर पर जाने की बजाय। तो इस वीडियो पर हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे एफएमटीपी का यूज़ करते हुए कि स्पैम फ़ोल्डर पर ईमेल नहीं जाएगी, इनबॉक्स के अंदर जाएगी। तो कैसे सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसी के साथ-साथ अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल ईमेल नहीं है, तो आई रिकमेंडेड यू कि आप प्रोफ़ेशनल ईमेल यूज़ करें। प्रोफ़ेशनल ईमेल एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कस्टमर को एंगेज करने का। कस्टमर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल्स जीमेल के अंदर होती हैं, उन ईमेल से उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। और जब भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट पे कोई ईमेल भेजी जाती है कस्टमर को, तो वो ईमेल प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। अब इसके लिए अगर आपने ईमेल नहीं बाय की है और ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, अगर आपके पास होस्टिंग है तो ईमेल मिलती है, और ईमेल क्रिएट करने के लिए आप अपने वेब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और वहाँ पर ईमेल क्रिएट कर लेंगे। अब मेरी ईमेल ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। और हाँ, इस वीडियो के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल नहीं है तो आप एफएमटीपी का सेटअप नहीं कर पाएंगे। एफएमटीपी का सेटअप आप जीमेल के ईमेल से भी कर सकते हैं, बट इस वीडियो पर हम देखेंगे प्रोफेशनल ईमेल का यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। अब अगर मेरी वेबसाइट को देखेंगे तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए केवल यहाँ पर सेटअप किया हुआ है इसका। और इसके बाद अब आप डैशबोर्ड पर जब आ गए अपने वेबसाइट के, अगर आपको डैशबोर्ड पर आना नहीं आता तो आप डोमेन टाइप करेंगे, आपका जो भी डोमेन होगा स्लैश करके लॉगिन करेंगे और आप वहाँ पर होस्टिंग के अंदर पहुँच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। जब भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे तो आपको जाना है प्लगइन्स के ऑप्शन पर। जब आप प्लगइन्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे तो ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एफएमटीपी। और जब भी आप एफएमटीपी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूपी मेल एफएमटीपी बाय डब्ल्यूपी फॉर्म। आपको इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा हम इसको एक्टिवेट करेंगे और तब तक हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपनी ईमेल पर आएंगे जहाँ पर आपने प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कनेक्ट डोमेन्स के अंदर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्रेडेंशियल्स देखने को मिलेंगी। अब ये क्रेडेंशियल्स होती हैं कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मेरे में कनेक्ट ऐप्स एंड इस पर आ रहा है, तो हम इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करके देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आउट गोइंग सर्वर एफएमटीपी, तो ये मेरा है। और अगर आपका एफएफएल है तो 465 होगा और टीएलएफ होगा तो वहाँ पर 583 ऐसे कुछ होता है। तो इसके लिए ये हम इन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके ईमेल की और आपके ईमेल के पासवर्ड की। तो अब यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अब जब हमने इसको एक्टिवेट कर लिया, प्रोफेशनल ईमेल भी हमारे पास है, तो हम इसका सेटअप करेंगे। अब ये जैसे ही एक्टिवेट होता है तो हम इसकी सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाएंगे एंड नाउ अब यहाँ पर इस तरीके से आपको आ गया है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एफएमटीपी डब्ल्यूपी मेल एफएमटीपी और आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। जब भी आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर कुछ देखने को मिलेगा, द ईमेल टेक्स्ट टैब वाज मूव टू डब्ल्यूपी मेल एफएमटीपी टूल्स के अंदर। तो पहले ये होता था, यहीं पर आपको ऊपर मेनू में ऑप्शन दे देता था ईमेल टेक्स्ट का, बट नाउ इसने कर दिया है
अब जब आप जाएंगे WP FMTP और टूल्स के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप टेस्ट ईमेल को देख पाएंगे। अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल डालनी है, जो भी ईमेल आप यूज करना चाहते हैं। तो जो हमारी ईमेल है हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम ईमेल पर डाल देना है अपने ईमेल का नाम, जो भी आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट की है। आफ्टर दैट आपको जाना है फ्रॉम नेम पर, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है, आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है। इसके बाद रिटर्न पाथ पर आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर चूज होता है बाय डिफ़ॉल्ट PHP मेल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तक हम लोगों को आ रही थी वो इसी फंक्शन की वजह से आ रही थी, PHP की वजह से, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है मेल फंक्शन को, जिसकी वजह से हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम फोल्डर पर जाती हैं या फिर लाइन नंबर करके एरर वहाँ पर शो कर देता है, क्रिटिकल एरर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है अदर FMTP। अब अदर FMTP होस्टिंग की तरफ से आपको प्रोवाइड होता है तो आप इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर FMTP होस्ट, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपने जो प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट की वहाँ पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आउटगोइंग सर्वर FMTP, आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पर FMTP होस्ट पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको चूज करना है FFL। और जैसे ही आप FFL चूज करेंगे तो यहाँ पर FMTP पोर्ट 465 शो होने लगेगा। आफ्टर दैट आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है। तो आपका जो ईमेल था वो ईमेल आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मेरा ईमेल है abfake@mytechlearner.tech। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग वेयर सक्सेसफुली सेव्ड। अब आप जाएंगे WP मेल FMTP पर टूल्स के अंदर। अब हमको चेक करना है कि हाँ ईमेल हमारी पहुँच चुकी है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने अपनी ईमेल डाल दी जो जीमेल की ईमेल है। इसके बाद हम इसको टेस्ट करने के लिए सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे और अगर हमारा सक्सेसफुली सारा कुछ सेटअप हो चुका है तो ये ईमेल हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर जो हमने ईमेल को सेंड किया वो हमारी ईमेल सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैसेज आ गया, द टेस्ट ईमेल माइट हैव सेंट बट इट्स डिलीवरेबिलिटी शुड बी इम्प्रूव्ड। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ DMA RFC के एक्शन रिकमेंडेड बताता है, बट आपको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब हमारा काम जो था वो डन हो चुका है। अब आपको ईमेल पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आपको ईमेल चेक करना है कि आपने जो ईमेल भेजा वो ईमेल आया कि नहीं आया, तो आपको जाना है उस ईमेल पर जिस ईमेल पर आपने भेजा है और नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेट्स टेस्ट ईमेल वाज सेंट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप जो ईमेल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आप देख सकते हैं ये ईमेल इनबॉक्स के अंदर आया है, ना कि स्पैम फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को, जो ईमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वर्डप्रेस के अंदर, आप इस प्लगइन का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, FMTP का सेटअप करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।